हेलो दोस्तों, द सीक्रेट अल्गो में आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा कि हम किस प्रकार हेज करके अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन पे एग्ज़िट करा सकते हैं। वो लेवल बेस पे था। लेवल बेस कल जिसने वीडियो नहीं देखा है, वो एक बार फिर से देख ले कि उसमें हमने जो टिक मार्क किया था, वो लेवल बेस पे था और उसी में आज हम एक और फंक्शन देखेंगे, जो क्लोजिंग बेस पे। तो क्लोजिंग बेस पे वो किस प्रकार से वर्क करता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ कि लेवल बेस पे वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो हम फिर से एमटी5 में चले आते हैं, ठीक है? और हम हमारा एल्गो भी लगा लेते हैं। चलिए, ये लेवल बेस पे यानी कि अगर मुझे कोई पोजीशन ओपन करनी यानी कि यहाँ से मेरी एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिखा, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ वैसे है नहीं। तो तो यहाँ पे आते ही वो पहले सेल करे और उसके बाद इस लेवल पे जाते ही वो हेज करके ब्रेक इवन पे एग्ज़िट करा दे। ये हो गया हमारा लेवल बेस का एग्ज़ाम्पल। तो वो किस प्रकार से वर्क करता है वो कल आपने देखा है और फिर भी अगर आप देखना चाहें तो एक बार मैं फिर से दिखा सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे 0.01 के लॉट साइज़ है। मेरा अभी बैलेंस है 50,099.60, ठीक है? एशिएंट अकाउंट है, यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही इस लाइन को टच करेगा, यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री 0.01 की लग जाएगी और $10 का टीपी लग जाएगा यानी कि 1000 पिप्स का, ठीक है? और अगर यहाँ से ऊपर की साइड अगर चला गया, तो हमारा यहाँ पे इनको ट्रेडिंग मैंने चालू कर, तो हमारा यहाँ पे हेज करके वो हमें ब्रेक इवन पे निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो देखते हैं पहली एंट्री यहाँ से रिजेक्शन होते ही वो सेल का एंट्री प्लान करेगा। अभी रिजेक्शन पूरा इस लेवल के नीचे नहीं आया है, देखिए ये लग गया, सेल का ट्रेड लग गया 4666.91 पे लगा है और हमारा टीपी भी लग गया है 4656.91। अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड भी जाता है तो वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करा देगा हमें यहाँ पे डबल क्वांटिटी खोल के, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर 2 रखा है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। तो ये लेवल बेस यानी कि यहाँ पे वो नहीं देखा कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई या नहीं, इसलिए सिर्फ वो लेवल ड्रॉ किया है। पर हम दूसरा जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो है क्लोजिंग बेस पे। क्लोजिंग बेस पे यानी कि कभी-कभार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाता है, तो यहाँ पे विक बना के फिर से वापस नीचे की साइड आ जाता है। तो क्या है कि विक पे यहाँ पे एंट्री लग जाएगी हेजिंग की और वो वैसे तो एग्जिट तो करा ही देगा हमें ब्रेक इवन पे, पर कभी-कभार हमें इसके कारण लॉस भी होता है, क्योंकि श्योर शॉट जो भी लेवल होते हैं, उसमें हमें अगर स्वीपिंग होती है तब हमें दिक्कत आती है। तो इसका सॉल्यूशन है कि इस यहाँ पे हमने एक और मोड दिया हुआ है, क्लोजिंग मोड, जो हम आगे देखेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि जब तक इसके लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, तब तक वो हेज नहीं करेगा और फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं करेगा। उससे पहले अगर इस क्लोजिंग बेस पे अगर टिक मार्क होगा और इसके ऊपर अगर कैंडल ने क्लोज दे दिया, तभी वो हेज करके हमें ब्रेक इवन पे एग्जिट कराने की कोशिश करेगा। तो इससे फायदा क्या होगा, कभी कभार आने वाली स्वीपिंग में हमें फायदा जो एग्जिट जो हम करते हैं वो ब्रेक इवन पे कर लेते हैं, तो उसकी बजाय हमें प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे लॉस तो होने वाला नहीं है इसमें, इस स्ट्रेटेजी में तो लॉस का तो कोई चांसेस नहीं है, पर आपको देखना है। कभी हमारा देखिए प्रॉफिट चल रहा है, अगर यहाँ पे टीपी लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे,
टीपी हिट हो जाएगा। अगर टीपी नहीं भी लगता है तो यहाँ पे हेज करके वो एग्जिट करा देगा, मेरे बैलेंस में से कुछ अ, नहीं जाने वाला है, क्योंकि बैलेंस में से तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हेज करके वो पोजीशन ब्रेक इवन पे एग्जिट करा देगा। तो लॉस का कोई टेंशन नहीं रहता है, पर हम दोनों एग्जांपल बारी-बारी देख लेते हैं।
टारगेट हिट होने को आया है। तो अगर ये हिट होता है तो हम दूसरा एग्जांपल ड्रॉ करके देख लेते, वरना फिर हाँ वापस चला आया है। देखते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा ये टूल किस तरह से लेवल बेस पे काम करता है। और उसी का दूसरा पार्ट हम देखेंगे, जो देखेंगे क्लोजिंग बेस पे। चलिए, टारगेट हिट हो गया हमारा यहाँ पे। तो जैसे ही टारगेट हिट होता है वो स्टार्ट वाला बटन फिर से ग्रीन हो जाता है, तो हमें यहाँ पे क्लियर कर देना है। अब हमें फिर से पोजीशन बनानी पड़ेगी ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि किस प्रकार से काम होता है। मैं 0.10 की शॉर्ट साइड ले लेता हूँ, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, शायद यहाँ से वापस। चलिए स्टार्ट। नीचे का वॉल्यूम ज़्यादा है। चलिए, हमें तो स्टॉप लॉस ही लेना है, तो देख लेते हैं, नीचे ड्रॉ कर देख लेते हैं किस प्रकार से काम होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी ड्रॉ कर लेते हैं, QFL लेवल जो भी होता है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये स्टार्ट। ये लग रहा है यहाँ भी हमारा लेवल नहीं आया है। एक बार ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्राई कर ले, शायद मिल जाए एंट्री। वैसे तो ये एंट्री आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी वगैरह पे ही प्लान करनी होती है। ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे तुरंत ही ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना तो किसी भी लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी होती है। उसी प्लान करके आपको छोड़ देनी है एंट्री। अगर टारगेट आता है तो ठीक है, वरना फिर स्टॉप लॉस आता है तो टूल ने ऑटोमेटिकली एग्जिट करा दिया होता है। हम 5 मिनट में आकर देख लेते हैं एक बार हमें एंट्री मिलती है या नहीं। वैसे तो वहाँ पे तो नहीं मिल रही है। 1 मिनट में 5 मिनट का ड्रॉ कर लिया, स्टार्ट। चलिए, मिल गई एंट्री हमें, आ गई बाई की। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे $10 का पीपीबी लगा दिया है। अब जैसे ही नीचे जाएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये लेवल बेच पे है तो इधर ही वो एज का पोजीशन लगा के क्लियर करने की कोशिश करेगा।
चलिए स्टॉप लॉस जाने वाला है तो हमारी यहाँ पे हेज की पोजीशन लगेगी। फिर से ऊपर चला गया। फिर से टारगेट हिट करेगा दोस्तों, ऐसा लग रहा है। हम्म, इस प्रकार से आप स्कैल्प भी कर सकते हैं, पर आपको 1 मिनट 5 मिनट जो टाइम फ्रेम आपको पसंद आए उसमें आप एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती यही है कि ये आपको लॉस में नहीं जाने देता है। छोटा 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 प्रॉफिट करके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा। चलिए फिर से टारगेट हिट हो गया। अब हमें फिर से एक ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ से हमें एंट्री मिल सके। लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस खा जाए अपना, तो इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं स्टार्ट। चल ले ले भाई एंट्री, स्टॉप लॉस हिट कर। चल थोड़ा सा ऊपर आ जाते ही हमारी एंट्री लग जाएगी। वहीं से रिजेक्शन दे रहा है।
देखिए दोस्तों, हमारी एंट्री लग चुकी है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो हमारा इस लेवल पे हेज करके वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करा देगा। मुझे लग रहा है शायद ब्रेक इवन से पहले ही टिपी ना हिट कर दे। अगली बार हम टिपी थोड़ा सा दूर रख के ट्राई करेंगे ताकि जल्दी हिट ना हो। चलिए। आशा करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो ताकि आपको एग्जाम्पल मिल सके कि लॉस में किस तरह से काम कर। वैसे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर अगला वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपको ये लेवल बेस पे समझ में आ जाएगा। पर हमें और भी एक एग्जांपल लेना है जो क्लोजिंग बेस पे है। तो अगर ये स्टॉप लॉस ले लेगा तो उतनी जल्दी हम समझा सकेंगे आपको। इससे प्रॉफिट में आ गया है। लग रहा है फिर से प्रॉफिट हिट करेगा। फिर से एग्जांपल आपको ढूंढ के देना पड़ेगा मुझे ताकि स्टॉप लॉस जाए। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वापस चले जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी भी साइड एक मूव हमें छोटा सा मिल जाए।
ऑलमोस्ट हिट होते होते रह गया है। देखिए, फिर से प्रॉफिट आ गया है। अब हम फिर से ड्राइंग करेंगे स्टॉप लॉस के लिए। 1 मिनट में चले जाते हैं, शायद यहाँ हमें स्टॉप लॉस मिल जाए। बाई साइड का ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टार्ट। तो अब रिजेक्शन होने पे यहाँ पे एंट्री लगेगी, तब तक तो नहीं लगेगी। अगर सेल साइड की लग गई तो यहाँ पे टारगेट हिट कर। चलिए, एंट्री कोई भी लगे, हमें तो हाँ नहीं लगी, क्योंकि हमने बाई साइड ही क्लिक किया था। ठीक है, टच मोड नहीं था। तो अब हम क्लियर करके फिर से टच मोड वाली देख लेते, जो भी पहले आए वो हो जाए। चलो, लग गई है हमारी बाई की एंट्री। अब अगर नीचे जाता है तो हमारा एचएल हिट होगा, बाद में वो वहाँ से इस प्रकार निकलेगा, वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये नीचे का लाइन, जो प्राइस लाइन है, उसे टच करने के बाद वो सेल का हेज करेगा। देखिए, हेज करके तुरंत ही उसने यहाँ पे दोनों साइड का टीपी लगा के ब्रेक इवन पे निकाल दिया। तो ये लेवल बेच पे है, यहाँ पे आपको लॉस की कोई शक्यता है ही नहीं। जैसे हेज करके दोनों साइड की पोजीशन को वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करा देता है। तो हमें हमें कोई भी लेवल हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, क्यूएफएल हो, या फिर सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट हो, किसी भी तरह आप यहाँ एज्यूम कर सकते हैं और उसे यहाँ पे लगाकर, अगर आपका व्यू सही है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका व्यू गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करा देगा, ताकि आपका लॉस नहीं जाने वाला है। तो इससे क्या है, लॉस का डर ही नहीं रहेगा, और मार्केट में लॉस का डर ही नहीं है, तो फिर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आप सारे लेवल सही मार्किंग कर सकते हैं। तो अब ये लेवल बेस पे था, अब हम इसको क्लोजिंग बेस पे लेकर एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोजिंग बेस पे भी हम सेम एग्जांपल लेंगे। देखिए, यहाँ पे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, बाई का लगा दिया है।
टच होते ही यहाँ पे एंट्री ले लेगा, रिजेक्शन होने पे एंट्री लेता है। तो देखते हैं, अब एंट्री लग जाने के बाद अगर ये यहाँ पे पहले टच होगा तो सेल की एंट्री लगा देगा ओटीपी उस हिसाब से। तो जैसे ही कोई भी एक एंट्री लग जाने के बाद कैंडल अगर दूसरी साइड पे क्लोजिंग होगी तभी वो हेज करेगा, क्योंकि क्लोजिंग बेज हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तब तक हेज नहीं करेगा। काफी बार ऐसा होता है कि कैंडल यहाँ से आती है, यहाँ पे स्वीपिंग होती है, विक बनाती है और फिर से लेवल पे अंदर चली जाती है और वापस घूम जाता है मार्केट। तो उस बेज में हम ब्रेक इवन पे निकलेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट है कि अगर क्लोजिंग बेस पे चला गया तो क्या होगा कि कैंडल जैसे ही नीचे की तरफ क्लोज जब तक ना दे तब तक हमारा हेज नहीं होगा, तो हमें फायदा हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे अगर अब कैंडल नीचे की तरफ या क्लोजिंग देगी इस लाइन के नीचे, तभी हमारा हेज लगेगा और बाद में ही ब्रेक इवन पे वो निकालने की कोशिश, तब तक नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे इसने सेल नहीं लगाया है, जब तक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दे देती, इस लेवल के नीचे, हमारे बॉक्स के लेवल के नीचे, तब तक ये यहाँ पे हेज नहीं करेगा। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे स्वीप करके तुरंत टारगेट हिट कर दे, तो उस केस में हम ब्रेक इवन की जगह पे प्रॉफिट में निकल सकते हैं। तो अपने अपने लेवल पे डिसाइड होता है कि हमें उस लेवल पे अगर श्योरिटी है कि भाई यहाँ से तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाला है और यहाँ पे स्वीपिंग ही होने वाली है, तो हम क्लोज बेस पे एंट्री प्लान करेंगे। अगर हमें अपने लेवल पे कंफ्यूजन है तो हम लेवल बेस पे एंट्री करेंगे, ताकि अगर हमारा व्यू गलत भी हो गया तब भी हम एज में निकल सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ही क्लोजिंग मोड काम करता है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बाकी काम तो दोनों सेम ही करते हैं।
देखिए अब अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है तभी हेज करेगा और दोनों साइड की पोजीशन का टीपीएसएल लगा देगा जहाँ पे ब्रेक इवन होता होगा। फोटो कैलकुलेट कर लेता है। देखिए लगा दिया इसने। यहाँ पे कैंडल जैसे ही क्लोज हुई इस लेवल के नीचे, यहाँ पे अब इसकी रेंज ये बन गई है ऊपर और नीचे की, ठीक है। और उसने दोनों साइड का एसएल जहाँ पे ब्रेक इवन हो रहा है वो भी लगा दिया है, एसएल 4602 पे और टीपीबी 4602 पे। यहाँ पे दोनों जैसे प्राइस आई थी ये ब्रेक इवन हमारा एग्जिट हो जाएगा, दोनों ट्रेड क्लियर हो जाएंगे और हमारा जो बैलेंस है वो वही रहेगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 10,219 रुपये है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिर्फ चालू में जो फ्लोटिंग माइनस जा रहा है वही हमारा एक ड्रॉबैक रहता है और वो तो चालू में तो जाने ही वाला है, आपको ही पता है। पर ब्रेक इवन पे हम हर बार एग्जिट कर लेते हैं, तो तब तक का थोड़ा सा बैलेंस हमें चाहिए जब तक ये क्लोजिंग ना कर दे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट में आने लगे हैं। देखिए पीछे डॉलर 7 रुपीस यूएससी सेंट वाला अकाउंट है हमारा, अप्रोक्सीमेट 12 रुपीस लॉस चल रहा है। आप बोलोगे कि ये पोजीशन दोनों माइनस में फंस गई है, तो वो इस लेवल के ऊपर जाएगा तब वो दूसरा हेज लगाएगा और ऊपर की साइड अगर मार्केट जाना वाला है तो उस साइड वो हमें ब्रेक इवन पे निकाल देगा।
चलिए, हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया है ट्रेड। तो देखा दोस्तों, इस तरह से ये ट्रेडिंग हम कर सकते हैं और हमारा बैलेंस जो भी है वो वैसे का वैसा ही रहा। तो माइनर 1-2 पैसे का फ़र्क आएगा, वो स्प्रेड की वजह से आएगा, वो तो रहने ही वाला है। तो इस प्रकार आप प्रॉफ़िट में हर बार रह सकते हैं इस टूल का उपयोग करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टूल को लाइव में लगाकर ट्रेडिंग करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। हम एक पर्टिकुलर टाइम पे इस टूल के साथ आएँगे और लाइव में ट्रेडिंग करके आपको दिखाएँगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टूल के साथ जो आपको इसी प्रकार अलग से प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो ऐसे हर वो टूल जो आपको प्रॉफिटेबल बनाते उसकी जानकारी इस चैनल में आपको मिलने वाली है। तो और ऐसे-ऐसे अल्गो भी हम लेके आने वाले हैं जो आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार तो आप मेरी चैनल को जॉइन कर लीजिए और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। ठीक है? थैंक यू दोस्तों। ऑल द बेस्ट।